जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल मखदूम बर्ड्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, जो नए हजरात हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो जावा के दाने के हवाले से है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट फूड के बारे में, ठीक है, जो मौसम सरमा का सॉफ्ट फूड, जैसे मौसम चेंज होता है तो इनका सॉफ्ट फूड भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा चेंज होने के लिए, इनकी नशो नुमा के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्रेस के लिए। तो आज की जो वीडियो है स्किप नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा। तो आज का दाने के हवाले से जो है ना वीडियो है, क्योंकि मौसम गर्मा का दाना अलग है, सर्दियों का दाना जो है मौसम सरमा का दाना वो अलग है। ठीक है। अच्छा, देने वाले तो कुछ भी दे सकते हैं। जावा को आप अगर चाहें तो खाली धान मूंजी जो है या बारीक कंगनी, एक एक दो चीज़ों पे भी आप पाल सकते हैं। तो फिर जैसे जो खुराक आप देंगे उस हिसाब से ही उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी। ठीक है। हाँ, अगर आप उनको अच्छा दाना मुहैया करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखते हैं, विटामिन कैल्शियम वगैरह हर चीज़ उनकी जो है प्रोटीन वो पूरी करते हैं, तो फिर माशाल्लाह 8-10 अंडे तो है जो कहीं नहीं गए फी पेयर। ठीक है ना। क्योंकि जितनी खुराक होगी उस हिसाब से उन्होंने जो है मेंटेन करना है। हाँ, ये है कि जो नए पट्ठे, मतलब कि जो जिनकी फ़र्स्ट ब्रीड होगी, उनका वो उनको आप अगर वो खुराक दे भी देंगे तो उनके क्लच में, पहले क्लच में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरे में और इम्प्रूवमेंट होगी, तीसरे में और होगी। ठीक है। तो ये है कि खुराक जो है, इनका दाना जो है वो लाजमी लाजमी बहुत ज़रूरी है चेंज करना। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है। क्या पहले दे रहे थे और क्या आपने अब देनी है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर इनके खुराक लाजमी है कि इनका सॉफ्ट फूड भी चेंज और दाना भी चेंज करें। अच्छा, दाने की जो मिकदार है ना दोस्तों, क्वांटिटी, वो आपने अपने पेयर्स के हिसाब से रखनी है। ठीक है। जो मैं आज आपको बताऊंगा वो तकरीबन 10 से 12 पेयर, 15 पेयर का दाना जो है वो इजीली आप मेंटेन कर लेंगे उसको एक महीने में। ठीक है। जो आज मैं आपको दाने की अभी बताने लगा हूँ ना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कि आजकल कूलर और पंखे की वजह से जो है मौसम, क्योंकि बहुत चेंज हो गया, बारिशें भी कहीं कहीं जहाँ पे हो रही हैं। तो ये है कि इस चीज़ का अपना ख़ास ख्याल रखना कि रात को कोशिश करें कि पंखा या कूलर ना ही चलाएं। ठीक है। जहाँ पे मौसम आपका नॉर्मल है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अचानक ठंड की वजह से भी लूज़ मोशन हो सकते हैं। ठीक है। मेरे एक दो बर्ड्स को हो गए थे। तो उसका फिर हल ये है कि आप फ्लैजल का सिरप लें। ठीक है। अगर आपके बर्ड्स जावा फिंच वगैरह को लूज़ मोशन हो जाते हैं तो आप फ्लैजल का सिरप लें, 1 लीटर पानी में एक ढक्कन आप डाल लें। ठीक है। और वो सिर्फ एक ही दफ़ा आपने देना है। ठीक है। उम्मीद है कि एक दफ़ा में ही इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि रात को पानी उठा दें। ठीक है। और सुबह जैसे पानी रखेंगे आप, उसमें एक ढक्कन आप डाल दें 1 लीटर पानी में, तो वो इंशाल्लाह ताला इजीली जो है जैसे वो पिएंगे वो माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपने अगर तो ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं होते फिर एक दिन के वक्फे से आपने देना है। ठीक है। लेकिन ये सिरप लाजमी आपने देना है, क्योंकि अभी मौसम की वजह से जो है ना, रात में मौसम और है, दिन में और है, कहीं बारिश हो जाती है पंखे की वजह से, ठंड की वजह से, तो वो आपके बर्ड्स जो हैं उसको लूज़ मोशन जो है हो जाते हैं। तो ये है कि लाजमी है ये। अच्छा, आप चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ठीक है। तो मैं आपको सारी डिटेल जो है ना वो बताता हूँ कि क्या क्या दाने में आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि गर्मियों में तो दाने का और है और सर्दियों में और है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इसमें। सबसे पहले ले लें हम बाजरा। ठीक है। ये बारीक बाजरा, एक होता है मोटा बाजरा, एक होता है बारीक बाजरा। आप ये इसकी क्वांटिटी कर लें 1.5 किलो। ठीक है। और ये होगी मोटी कंगनी। सही है। ये भी आप ऐसा करें कि 1.5 किलो ले लें। 1.5 किलो बाजरा, 1.5 किलो मोटी कंगनी हो गई। ये आ गई बारीक कंगनी, जिसको सफ़ेद कंगनी कहते हैं, फिंच भी ये खाती है ज़्यादातर ना। तो ये भी आप 1.5 किलो कर लें। और आपने अपना हिसाब भी देखना है बर्ड्स का। लाल कंगनी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। ये गर्म भी होती है। ये आप आधा किलो कर लें, ज़्यादा नहीं लेनी आपने। ठीक है। ये आ गई गोल कंगनी, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आधा किलो कर लें आप। अच्छा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है। तो ये आ गए चावल, जावा का पसंदीदा पसंदीदा खुराक है ये। ठीक है। ये आप 1.5 किलो कर लें चावल। ठीक है। टोटा हो या साबुत हो, जो भी। कनेरी सीड, ये तो मस्ट है, मस्ट। ये बहुत गर्म भी है और फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये इसको आप आधा किलो कर लें। अच्छा, ये आगे भंग के बीज। ठीक है। ये भी आप ऐसा करें, इसको भी आधा किलो शामिल कर लें, साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है। सूरजमुखी के बीज, ये आप 1 पाव कर लें। ठीक है।
क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खाते, ये कम ही खाते हैं, लेकिन इनकी पसंदीदा खुराक है। और ये है धान मूंजी जिसको कहते हैं ना हम, ठीक है। ये तो आप ऐसा करें कि इसको इसमें भी मिक्स करें और अलग भी रखें, ठीक है। तो ये सफ़ेद और काले तिल, ये आप मिक्स ले लें, ठीक है। ये भी एक पाव कर लें आप, इन इसको भी जो है ऐड करना है इसमें। अच्छा, ये आगे अलसी के बीज, ये भी आप ऐसा करें कि एक पाव ले लें, ठीक है। बाकी एक चीज़ रह गई है, ये है सरसों के बीज, ये भी आप ऐसा करें कि एक पाव ले लें। अच्छा, अब क्या करना है, देखें ज़रूरी नहीं है, ये अपने ऊपर भी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन जो देखें मैं आपको बताऊं कि ये होता है कि आप थोड़ी थोड़ी ले लें, ठीक है, चीज़ें, लेकिन लें ज़रूरी, क्योंकि किसी में विटामिन है, कोई इनकी प्रोटीन की कमी पूरी कर रहा है, कोई कैल्शियम की, कोई किस चीज़ की, कोई आयरन की, ठीक है। तो ये दाना लाजमी है। मौसम सरमा आ रहा है, सर्दियों में आपको पता है कि बर्ड्स का बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, ठंड की वजह से। तो ये खुराक जो है ये ज़रूरी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें, पालने वाले तो धान पे भी पाल देते हैं, ठीक है, बाकी खाली कंगनी पे भी पल जाता है ये, ठीक है। लेकिन जितनी हम इनको खुराक अच्छी देंगे उतनी ही ये प्रोग्रेस इनकी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना कि अपने जेब को देखते हुए जो है अपने हिसाब से ये बेशक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लें, लेकिन इन चीज़ों को मिक्स लाजमी करें, ठीक है। ये आप इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इनको इतना हैवी नहीं लेना आपने कि ओ हो 10 से 12 चीज़ें जी, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी कर लें अपने पेड़ के हिसाब से, जितने आपके पास पेड़ हैं उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी कर लें, तो आपका महीने का ईज़िली जो है ये बजट निकल जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।